Good morning, all of you. It's too much time to talk you बेटा. तो सबसे पहले आज रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 8.2 के हम ख़त्म कराएंगे. तो बहुत समय हो गया आपको इसके क्वेश्चन नंबर अप टू 5 किए हुए. ठीक है. सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 6. ठीक है. बहुत समय बाद आज वीडियो बना रहे हैं आपकी. तो देखिए हाउ यू विल सॉल्व दिस एक्सरसाइज. तो एक्चुअली कहा था कि इसके क्वेश्चन जो हैं वो आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड हैं. तो एंजॉय करिए, आराम से करते हैं क्वेश्चंस. देखिए, ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ऑल द आइटम. मतलब एक सेल चल रही है तो शॉपकीपर जो है आपको ऑफर दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है 10% का. ठीक है. किस पर? MRP पर. वॉट वुड बर कस्टमर हैव टू पे, यानी कस्टमर को कितने रुपए पे करने पड़ेंगे. उसने क्या क्या खरीदा? अ पेयर ऑफ जीन्स मार्क्ड एट 1450, यानी एक जीन्स खरीदी उसने. ठीक है. और इसकी कितनी कीमत इतनी है. एंड 2 शर्ट मार्क एट ₹850 ईच. और 2 शर्ट खरीदी उसने जिसकी कीमत है ₹850 ईच. एक की कीमत इतनी है. ठीक है ना. तो डिस्काउंट काटने के बाद कितने रुपए पे करने पड़ेंगे ये निकालते हैं. इसके वैसे कई सारे तरीके हैं. देन आई एम गोइंग टू टेल यू वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड ऑफ इट. ओके, देखिए कैसे करेंगे हम. तो बेटा सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि हमको दिया क्या गया है. तो हमको यहाँ पर डिस्काउंट परसेंट दे रखा है 10% का. MRP जीन्स की दे रखी है ₹1450. MRP 2 शर्ट खरीदी है उसने. एक शर्ट की है 850. तो 2 शर्ट की क्या हो जाएगी, 2 का इंटू कर देंगे यानी कि 1700. यानी टोटल MRP अगर हम देखें जो हमने सामान खरीदा है उसकी हो जाएगी कितनी, 3150. तो इसका 2 तरीके हैं. पहला तरीका तो ये है जिससे मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है. एक और तरीका आपको बताएंगे. ओके. तो वन मेथड इज दिस कि अगर आपको डिस्काउंट दे रखा है और आपने MRP पता है आपको, तो डिस्काउंट के बाद जितना पे करते हैं उसको निकालने का तरीका क्या होता है, 1 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 इंटू MP मतलब मार्क प्राइस. ठीक है. तो डिस्काउंट कितना दे रखा है, 10% का. तो 1 माइनस 10 अपॉन 100 इंटू दिस वैल्यू. तो यहाँ पर देखिए 0 to 0 विल बी कट. तो यहाँ रह जाएगा 10. एलसीएम लेंगे 10 माइनस 1 इट इज 9 अपॉन, यहाँ 0 से नहीं काटा मैंने, यहाँ पे काट दिया. लीजिए तो 9 अपॉन 10. तो एक 0 से एक 0 और कट हो जाएगी. और जैसे ही इसका मल्टीप्लाइड करेंगे यू विल गेट दिस आंसर. एंड दिस इज द अमाउंट विच कस्टमर हैव टू पे. दूसरा तरीका इसका और भी है, यानी कि हम क्या करें, इतना जे हमने डायरेक्ट तरीका बताया हुआ है आपको. ठीक है. आप डायरेक्ट नहीं करना चाहते तो पहले आप डिस्काउंट निकाल लीजिए. तो डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, ये हमारी थी MRP यानी कि 3150. इसका 10% हमको डिस्काउंट मिला है. तो डिस्काउंट हमारा हो जाएगा, इट इज अ 315 रुपीज. ये क्या हो गया हमारा डिस्काउंट. तो कस्टमर हैव टू पे, तो कितना पे करना पड़ेगा उसे, तो डिस्काउंट को हटा दीजिए. यानी कि टोटल अमाउंट जो था हमारा 3150, उसमें से माइनस कर देंगे हम 315 को. और जैसे ही आप माइनस करेंगे यू विल गेट द सेम आंसर. 0 माइनस 5 इज अ 5. यहाँ रह गए 4. 4 माइनस 1 इज अ 3. ओके. और यहाँ पर हमारे पास कितने रह जाएंगे, 31. 31 में से 3 माइनस करेंगे तो 28. द सेम अमाउंट यू विल गेट हियर आल्सो. तो ये तरीका है, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा. पहले डिस्काउंट निकालो, उसके बाद माइनस करो, तब जाके आंसर निकालो. और इसी को मैंने सॉर्ट कर दिया यहाँ पर. तो ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ये भी अप्लाई कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो आई कैन से द एग्जाम पर्पज में ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके जो टर्म्स के एग्जाम्स होते हैं उसमें. तो अ मिल्कमैन सोल्ड 2 ऑफ हिज बफेलो, यानी एक दूधिया है, दूध वाला है, उसने अपनी 2 बफेलो को क्या किया है, सोल्ड किया, यानी बेच दिया 20,000 रुपए ईच में, 20,000 ईच में. एक आती है 20,000 की, तो 2 उसने सेल किए हैं तो 40,000 में उसने सेल किए हैं. ऑन वन ही मेड अ गेन 5%. एक बफेलो पे तो उसे प्रॉफिट हुआ है और दूसरे पे लॉस हुआ है 10% का. तो दोनों को बेचने पर उसे ओवरऑल प्रॉफिट होगा या ओवरऑल लॉस होगा, ये आपको फाइंड आउट करके दिखाना है. यहाँ तो खैर हिंट दे रखा है, लेकिन आपको एग्जाम में हिंट नहीं मिलेगा. लेकिन याद रख लीजिए ओवरऑल निकालने के लिए आपको CP की जरूरत होती है. SP तो हमें पता ही है. अब CP कैसे निकालेंगे उसका मैं आपको तरीका बताता हूँ. ओके,
चलिए देखते हैं। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कह रखा है मिल्कमैन ने सोल्ड किए 2 ऑफ हिज बफेलोज 20,000 ईच। यानी एक का अगर हम एसपी निकालें, एसपी और एसपी माने सेलिंग प्राइस, एक का एसपी निकालें तो 20,000 है। मान लीजिए इस पर उसे होता है गेन, यानी कि प्रॉफिट होता है 5% का। तो अगर आपको एसपी पता है, प्रॉफिट पता है और सीपी निकालना है तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू एसपी। तो 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है 5% इंटू एसपी कितना है 20,000। ठीक है, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हम सीपी निकालते हैं तो वैल्यूज आ जाएगी दिस वन एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस। सीपी आ जाएगी फर्स्ट बफेलो की, ठीक है, यानी कि 19,047 रुपीज एंड 62 पैसा। अच्छा, दूसरी पर हमें क्या हुआ, लॉस हुआ। तो लॉस के लिए सीपी निकालने का फॉर्मूला होता है 100/100 माइनस लॉस, तो नुकसान होता है ना, तो माइनस हो जाता है 100/100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एसपी। तो 100/100 माइनस लॉस परसेंट यानी कि कितना है 10। ओके, तो कितनी वैल्यूज हो गई हमारे, इसे सॉल्व करेंगे ये, और जिसे इसे डिवाइड करेंगे यू विल गेट दिस आंसर। ओके, ये हमारा निकला है सेकंड बफेलो का सीपी। तो ओवरऑल निकालने के लिए हम दोनों का ही क्या करेंगे, टोटल सीपी और टोटल एसपी की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखिए टोटल सीपी निकाला, दोनों वैल्यू को ऐड कर दिया। टोटल एसपी निकालेंगे, दोनों की वैल्यू को ऐड कर देंगे। तो यहाँ आपको पता लग जाएगा कि एसपी ज्यादा है या सीपी ज्यादा है। अगर एसपी की वैल्यू ज्यादा होती तो प्रॉफिट हो रहा होता ओवरऑल, सीपी की वैल्यू ज्यादा है इसलिए लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है तो लॉस का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी। ये जो छोटे छोटे फॉर्मूले आपको बताए जा रहे हैं इनका ध्यान रखना है आपको। ओके, तो बस सिंपली वैल्यू पुटअप करिए, माइनस कर दिया एंड यू विल गेट योर आंसर। तो ओवरऑल हमें क्या हुआ, इसमें लॉस हुआ। कितने रुपए का लॉस हुआ, 1,269 रुपीज एंड 84 पैसा। तो ये हमें टोटल यहाँ पर हुआ है लॉस। ओके स्टूडेंट्स, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है द प्राइस ऑफ अ टीबी इज ₹13,000। एक टीवी की प्राइस जो है वो 13,000 रुपीज है। द सेल टैक्स चार्ज ऑन इट्स एट द रेट ऑफ 12%। उस पर सेल टैक्स लगता है कितना, 12% का। फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाइज इट। भाई टैक्स जो है हमको देना होता है, ठीक है ना। तो इस पर 12% का हमको क्या देना पड़ेगा, टैक्स। तो विनोद जब इसको खरीदेगा तो 13,000 रुपीज तो देने ही देने हैं, साथ में उसे 12% इसका सेल टैक्स भी देना है। तो जो नो टोटल वैल्यू आएगी वही उसे क्या करनी पड़ेगी, पे करनी पड़ेगी। चलिए देखते हैं हाउ यू विल सॉल्व दिस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया द प्राइस ऑफ टीवी कितनी है 13,000, सेल टैक्स कितना चार्ज किया जाता है 12%। तो बस क्या करो, इसमें इसका 12% ऐड कर दो, बस विनोद विल हैव टू पे उतना अमाउंट निकल आएगा। तो देखिए विनोद विल हैव टू पे कितना करना है, 13,000 देना है प्लस 12% 13,000 का और देना है। तो 12% कैसे निकालते हैं, किसी भी नंबर का परसेंटेज निकालने का तरीका होता है परसेंट का साइन हटा दो, अपॉन में 100 लगा दो। तो यहाँ पर देखिए दिस 20 इज कट बाई दिस 20, इसका जैसे ही इंटू करेंगे ये वैल्यू आ जाएगी एंड ऐड एंड यू विल गेट योर आंसर। बस इतना आसान सा क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन हियर अरुण बॉट अ पेयर ऑफ स्केट्स एट द सेल, मतलब स्केट उसने खरीदे हैं सेल में, वेयर द डिस्काउंट इज गिवन 20%। 20% का डिस्काउंट मिल रहा है भाई, बहुत अच्छा डिस्काउंट है। इफ द अमाउंट ही पेज दिस 1 रुपीज, उसे कितने रुपए पे करने पड़े 1,600 रुपीज। तो आपको एमआरपी है ना, मार्क प्राइस बताना है कितना होगा। तो ये जो अमाउंट उसने पे किया है ये डिस्काउंट देने के बाद का है। भाई पे कर रहा है मतलब डिस्काउंट कट चुका है, उसके बाद उसने 1,600 रुपए पे किए। तो देखिए हाउ यू विल सॉल्व दिस। अब देखिए इसमें डिस्काउंट परसेंट आपको दे रखा है 20%, और कितने रुपए पे किए उसने 1,600 रुपए। अगर हम मान लें कि मार्क प्राइस का x रुपीज था तो x में से उसका 20% अमाउंट हटा दो, तो जो वैल्यू है वो ये 1,600 रुपए है। यानी x में से माइनस कर दिया हमने 20% का डिस्काउंट, तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा 1,600। अब बस इसको सोल्व करना आपको आना चाहिए और ये आपको बहुत अच्छी तरह से आता है। ठीक है, कैसे करते हैं, परसेंट का साइन हटाएंगे तो अपॉन में 100 लग जाएगा। अब ये देखो कट सकता है, 21 जा एंड 25 जा, इसका हम एलसीएम ले लेंगे नीचे 1 मान के। तो ये हो जाएगा 5 एलसीएम, ऊपर हो जाएगा 5x माइनस 1x।
5x माइनस 1x कितने होते हैं? इट इज 4x। ओके, इसका क्रॉस इंटू किया हमने, इसके नीचे 1 मानेंगे, क्रॉस इंटू करेंगे इसका, तो 5 इधर इंटू में आ जाएगा और ये हो जाएगा 4x। 4 को भी इधर लेके आएंगे तो 16 5 जा 80 यानी कि 8000। 4 का जैसे ही डिवाइड करेंगे यू विल गेट द आंसर 2000। तो ये हो गया उसका एमआरपी। ठीक है, एमआरपी कितना था? 2000 और पे कितना किया उसने? 1600 रुपीज पे किया। ओके स्टूडेंट्स, ओके नाउ फाइनली वी आर ऑन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, आई परचेज अ हेयर ड्रायर फॉर रुपीज 5400 इंक्लूडिंग 8% वेट। वेट होता है वैल्यू एडिड टैक्स, एक तरह से सेल टैक्स ऐसा है, टैक्स है हमारा ये भी। फाइंड द प्राइस बिफोर बैट वाज एडिड, यानी बैट ऐड होने से पहले की प्राइस आपको बतानी है। ठीक है, तो ये भी एक तरह का टैक्स है। तो अभी एक आपने टैक्स वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, इसे आपने क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व किया था। सेम प्रोसीजर यू विल अप्लाई फॉर क्वेश्चन नंबर 10 आल्सो। बिल्कुल एक जैसा तरीका है 8 का और 10 का। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो इसमें कहा गया है परचेज अ हेयर ड्रायर फॉर रुपीज 5400 इंक्लूडिंग 8% वेट। इसमें क्या है? वेट इंक्लूड है। ठीक है, तो द प्राइस बिफोर बैट मतलब बैट टैक्स लगने से पहले का हमने मान लिया एक्स है, तो एक्स में इसका 8% ऐड हो जाता है तो वैल्यू क्या हो जाती है? 5400। ओके, तो बस सॉल्व कर दीजिए एंड यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ एक्स। क्या करते हैं? परसेंट का साइन हटाते हैं तो अपॉन में 100 आ जाएगा। इसका नीचे एलसीएम लेंगे तो 100x और 8x क्या हो जाएगा? 108x। क्रॉस इंटू करेंगे तो वैल्यू इधर हो जाएगी। नाउ 108 को इधर लेके आएंगे और जैसे इसका आप डिवाइड करेंगे, देखो 54 टूजा होते हैं 108। ठीक है, तो 2 से और डिवाइड कर देंगे एंड यू विल गेट द आंसर व्हाट इज? इट इज 5000। तो 5000 इसकी कीमत थी बिफोर बैट। ठीक है ना, तो आपको बताना था कि इसमें वैल्यू एडिड टैक्स ऐड होने के बाद इसकी कीमत कितनी हो जाती है? 5400। तो पहले कीमत कितनी थी ये निकालना था। ठीक है, तो दिस इज अवर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय ऑल ऑफ यू।